हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन चैनल में। आज हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स टॉपिक के स्पेशल सिंबल्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स का बेसिकली यूज स्ट्रिंग्स के अंदर किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हमें डबल कोट्स का यूज करना पड़ता है। डबल कोट्स के अंदर हम अपनी किसी भी प्रकार की स्ट्रिंग को जावा के अंदर दे सकते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्स्ट ही अलाउ होता है। जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं वो डबल कोट्स के अंदर हम देते हैं और डबल कोट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट दिया जाता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर स्केप सीक्वेंसेस या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स का क्या यूज होता है, आइए चल करके देखते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर बोले चाहे स्केप कैरेक्टर बोले, इन्हें दोनों नामों से जाना जाता है। इनका क्या यूज है इसे अच्छे से समझने के लिए चलते हैं बोर्ड पर और लिख करके समझते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स जैसा कि हमने अभी जाना कि ये स्ट्रिंग्स में यूज होता है। तो लेट सपोज कि हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग जो कि क्लास का नेम है, और एक str वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग को स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पर डबल कोट्स में मैं लिखता हूँ कोई स्ट्रिंग को, जैसे कि इट इज रेनिंग। ये मैंने एक स्ट्रिंग दे दी जो कि str वेरिएबल है यहाँ पर और स्ट्रिंग क्लास है। और इनडायरेक्टली ये कहें कि ये एक वेरिएबल नहीं ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनता है ना कि कोई वेरिएबल। फिलहाल यहाँ पर ये डेटा टाइप और ये एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, तो हम इसे डेटा टाइप और वेरिएबल ही समझते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। फिलहाल मैंने यहाँ पर इट इज रेनिंग नाम की एक स्ट्रिंग दे दी है जो कि str वेरिएबल में स्टोर है। अब यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स का क्या यूज होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि डबल कोट्स के अंदर हम अपनी स्ट्रिंग को दे सकते हैं और डबल कोट्स के अंदर जो भी दिया जाता है उसे हम SOPLN यानी कि system.out.println के अंदर अपनी स्ट्रिंग को इस प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं। तो जो भी हम डबल कोट्स में देंगे वो डबल कोट्स के अंदर का हिस्सा सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा, यानी कि हमारा आउटपुट के रूप में मिलेगा इट इज रेनिंग। ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो डबल कोट्स है वो सिंटेक्स का एक पार्ट है और सिंटेक्स का पार्ट होने की वजह से ये डबल कोट्स प्रिंट नहीं होते हैं। डबल कोट्स के अंदर जो भी दिया हुआ टेक्स्ट होता है वो प्रिंट होता है। तो अगर यहाँ पर बात उठती है कि अगर टेक्स्ट दिया हुआ है तो चलो अच्छी बात है, हमने इस तरह से प्रिंट कर दिया, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेशल सिंबल प्रिंट कराना है। जैसे कि अगर हम सिंगल कोट को या फिर डबल कोट को प्रिंट कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो रेनिंग वर्ड है उसके ऊपर सिंगल कोट लग करके आए। तो सिंगल कोट अगर हम यहाँ पर लगा देंगे तो सिंगल कोट का भी कुछ ना कुछ मतलब होता है, सिंटेक्स वाला पार्ट है। कैसे? क्योंकि सिंगल कोट का यूज किया जाता है कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। जब हम कैरेक्टर टाइप का जैसे कि char कैर और ch नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर हम कोई कैरेक्टर स्टोर कराना चाहते हैं, तो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम सिंगल कोट का यूज करते हैं। वहीं पर स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट का यूज करते हैं। तो सिंगल कोट भी क्या है, एक प्रकार का सिंटेक्स का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ch को प्रिंट करेंगे तो a प्रिंट होगा, ना कि सिंगल कोट के अंदर है। तो यहाँ पर सिंगल कोट भी क्या है, हमारे सिंटेक्स का हिस्सा है। इस वजह से सिंगल कोट हो गया या फिर कोई डबल कोट हो गया, इसे अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर इन सिंबल्स को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट सिंगल कोट लगा देंगे तो ये तो चलो डबल कोट हमारा यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर लास्ट में बंद हो गया। अगर हम सिंगल कोट यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगी एरर, कहेगा कि ये तो क्या है सिंगल कोट, ये भी एक सिंटेक्स का ही पार्ट है, तो हम इसे प्रिंट कैसे कर दें, तो यहाँ पर आ जाती है एरर। तो फिर ऐसे किसी सिंबल को अगर हम टेक्स्ट के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है। अब कैसे करना है ध्यान से समझिएगा कि अगर सिंगल कोट को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो जिस सिंगल कोट को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह से, इसे हम सिंटेक्स के रूप में नहीं यूज करना चाहते हैं, तो इसके सिंटेक्स वाले अर्थ को हटा करके एक नॉर्मल टेक्स्ट की भांति या नॉर्मल टेक्स्ट की तरह से प्रिंट करने के लिए हमें इसके आगे क्या करना होगा, बैकस्लैश लगाना होगा। एक बैकस्लैश क्या करता है, यहाँ पर सिंगल कोट का जो सिंटेक्स वाला अर्थ होता है या मीनिंग होता है उसे हटा देता है और एक नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में इस सिंगल कोट को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर ये बैकस्लैश प्रिंट नहीं होगा। बैकस्लैश का काम है सिंगल कोट का जो सिंटेक्स वाला अर्थ है उसे हटाना और इसे एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह से प्रिंट कर देना। इसी तरीके से अगर ये वाला सिंगल कोट भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसके आगे भी हमें बैकस्लैश लगाना होगा। सेम एज इट इज डबल कोट के लिए भी है कि अगर हम यहाँ पर अपने रेनिंग वर्ड को या फिर चलिए इस वर्ड को अगर हम डबल कोट के अंदर प्रिंट करना चाहते हैं तो अगर हम डबल कोट ऐसे लगा देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगी एरर। यहाँ पर क्या एरर आ सकती है कि भाई डबल कोट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आकर के बंद हो गया, जावा ये समझेगा।
कि यहाँ से स्टार्ट हुई स्ट्रिंग और यहाँ पर डबल कोट के अंदर बंद हो गई, फिर एक स्ट्रिंग इधर दी है, डबल कोट यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ पर बंद हो गया, ये भी एक स्ट्रिंग है, अच्छी बात है। लेकिन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में मर्ज करने के लिए बीच में कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस लगा सकते थे आप, या कॉमा लगा सकते थे, कोई चीज़ तो लगी होती। यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है, कोई ऑपरेटर नहीं लगा हुआ है और डायरेक्ट इज यानी कि एक नॉर्मल टेक्स्ट आ गया है, तो यहाँ पर दे देगा ये एरर। इस वजह से यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी हम डबल कोट को प्रिंट करना चाहते हैं अगर, तो हमें जिस डबल कोट को प्रिंट करना चाहते हैं उसके आगे हमें बैक स्लैश लगा देना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी बैक स्लैश लगाएंगे, फिर डबल कोट लगाएंगे। अब इन दोनों डबल कोट्स का जो सिंटैक्स वाला अर्थ है वो हट जाएगा और नॉर्मल ये एक टेक्स्ट की तरह से डबल कोट दोनों के दोनों प्रिंट हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर एक बैक स्लैश भी होता है, अगर हम किसी बैक स्लैश को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा। लेट सपोज कि हम यहाँ पर एक सेंटेंस देते हैं कि बैक स्लैश इज यूज्ड एज स्पेशल कैरेक्टर। इस स्ट्रिंग को प्रिंट करते समय हम यहाँ पर बैक स्लैश लिखना नहीं, लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर बैक स्लैश बंद करके आए, तो अगर हम डायरेक्ट बैक स्लैश लगा देंगे तो ये प्रिंट होकर के नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ काम है। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बैक स्लैश का सिंटेक्स वाला अर्थ हटाने के लिए हम दो बैक स्लैश लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि आगे वाला जो बैक स्लैश है वो पीछे वाले बैक स्लैश का सिंटेक्स वाला अर्थ हटाएगा और पीछे वाले बैक स्लैश को एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह से प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर डबल बैक स्लैश लगाने से एक बैक स्लैश प्रिंट होगा। इसी प्रकार से कुछ और भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बैक स्लैश एन होता है, बैक स्लैश टी होता है और बैक स्लैश बी भी होता है। बैक स्लैश एन अगर कहीं पर लगा देते हैं, लेट सपोज कि यहाँ पर एक नॉर्मल टेक्स्ट इस तरह से लिखा हुआ है, बैक स्लैश इज यूज एज अ स्पेशल कैरेक्टर, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। अब अगर हम यहाँ पर कहीं पर बीच में, जैसे कि यहाँ पर लगा देते हैं इज यूज्ड और फिर लगा देते हैं बैक स्लैश और फिर लगा देते हैं एज। अब यहाँ पर ये बैक स्लैश एन क्या करता है, बैक स्लैश एन का काम होता है न्यू लाइन, यानी कि ये कर्सर को नई लाइन पे भेजने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बैक स्लैश इज यूज्ड इतना एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद बैक स्लैश एन जहाँ पे लगा है वहाँ पर कर्सर को नई लाइन पे भेज दिया जाएगा और उसके आगे का जो टेक्स्ट है वो नई लाइन से प्रिंट होगा। इसी प्रकार से जो बैक स्लैश टी होता है वो टैब स्पेस के लिए होता है। अगर हम यहाँ बैक स्लैश एन ना लगा करके बैक स्लैश टी लगा देते हैं तो ये टैब स्पेस दे देगा। टैब स्पेस का मतलब होता है कि हमारी जो कीबोर्ड में दी हुई टैब की होती है वो एक कॉलम का स्पेस छोड़ती है। तो यहाँ पर बैक स्लैश इज यूज्ड इतना टेक्स्ट जो है एक बार प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद एक टैब स्पेस के बराबर का यानी एक कॉलम के बराबर की स्पेस छोड़ करके आगे का टेक्स्ट प्रिंट होगा। इसी तरीके से जो बैक स्लैश बी होता है इसका काम होता है बैक स्पेस। अगर हम यहाँ बैक स्लैश बी लगा देते हैं तो ये बैक स्पेस की को प्रेस कर देगा, यानी कि इतना टेक्स्ट प्रिंट होने के बाद ये बैक स्पेस की को एक बार दबाएगा। तो बैक स्पेस का काम क्या होता है कि जहां पर कर्सर रखा है उसके लेफ्ट साइड का एक कैरेक्टर डिलीट करना। तो एक बार बैक स्लैश की प्रेस होगी और ये डी मिट जाएगा, डी मिटाने के बाद उसके आगे का टेक्स्ट प्रिंट कर देगा। तो ये हमारे 3 और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको प्रिंट नहीं किया जाता है, लेकिन इनका कुछ ना कुछ स्पेशल काम होता है या स्पेशल अर्थ होता है। तो हमने यहाँ पर टोटल कितने स्पेशल कैरेक्टर्स देखे, एक था बैक स्लैश डबल कोट, एक था बैक स्लैश सिंगल कोट और एक था हमारे पास बैक स्लैश यानी कि 2 बैक स्लैश। यहाँ पर डबल कोट को प्रिंट करने के लिए एक बैक स्लैश लगाएंगे, सिंगल कोट को प्रिंट करना है तो भी उसके आगे एक बैक स्लैश लगाएंगे। इसी प्रकार से एक बैक स्लैश को प्रिंट करना है तो उसके आगे दूसरा एक बैक स्लैश और लगाएंगे। वहीं पर बैक स्लैश एन नई लाइन पर कर्सर भेजने के लिए होता है, बैक स्लैश टी टैब स्पेस के लिए होता है और बैक स्लैश बी एक बैक स्पेस देने के लिए होता है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी स्पेशल कैरेक्टर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन्हें और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर भी समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं ब्लूजे को। ये रहा हमारा ब्लूजे, डबल क्लिक करता हूँ मैं इसके ऊपर, ये हमारा ब्लूजे ओपन हो रहा है। यहाँ पर आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर देखिए ऊपर दिया हुआ है न्यू क्लास ऑप्शन, इस पर करेंगे क्लिक एंड अपनी एक नई क्लास बना लेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में, तो आज हम अपनी क्लास का नाम स्पेशल दे देते हैं। इंटर करते हैं और ये आ गई हमारी स्पेशल क्लास। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर विंडो को बड़ा करके Ctrl A प्रेस करते हैं, सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा एंड इसको डिलीट करके हम अपनी एक क्लास बना लेते हैं पब्लिक
क्लास स्पेस अपनी क्लास का नाम स्पेशल देंगे जो हमने अभी दिया था फाइल का नाम, कर्ली ब्रेसेस लगाए। अंदर आने के बाद हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं। इधर स्ट्रिंग args बाहर निकल करके कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और उसके अंदर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आकर के हम एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग mystr नाम की एक वेरिएबल लेते हैं। इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं, these fruits are very tasty। ये मैंने एक छोटी सी स्ट्रिंग ले ली है। हम यहाँ पर अपने स्पेशल कैरेक्टर्स को प्रिंट करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम system.out.println करते हैं एंड यहाँ पर हम अपनी mystr को प्रिंट कराते हैं नॉर्मली, तो ये हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। हम कंपाइल करते हैं इसे एंड क्लोज करके यहाँ पर आते हैं और राइट क्लिक करेंगे अपनी स्पेशल क्लास के ऊपर, वर्ड मेन को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके पर करेंगे क्लिक। ये देखिए हमारी स्ट्रिंग आ रही है। वापस चलते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करके वापस आए। यहाँ पर देखते हैं कि भाई अगर हमें इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, प्रिंट करते समय अगर हम ऊपर अपनी इस स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। लेट्स सपोज कि हम फ्रूट्स नाम के वर्ड जो है, इस वर्ड को हम डबल कोट में प्रिंट करना चाहते हैं। तो अगर हम नॉर्मली इस तरह से डबल कोट लगा देते हैं और देखते हैं कि क्या फ्रूट्स डबल कोट के अंदर आता है, कंपाइल करते हैं तो ये देखिए एरर्स आ गई है नीचे, एरर्स फाउंड इन क्लास। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर सिंटेक्स की एरर हो गई है। तो इस वजह से फ्रूट्स के आगे और पीछे लगे हुए जो डबल कोट्स हैं, यानी कि ये दोनों डबल कोट्स, इन दोनों के सिंटेक्स वाले अर्थ को हटा करके नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में प्रिंट करने के लिए हमें इसके आगे बैकस्लैश लगाना होगा। हम यहाँ पर बैकस्लैश लगाते हैं। फॉरवर्ड स्लैश और बैकस्लैश में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बैकस्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाइएगा। यहाँ पर भी हम बैकस्लैश लगा देते हैं, तो अब ये दोनों डबल कोट्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे। कंपाइल करते हैं, देखिए हमारी क्लास सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। इस बार क्लोज करते हैं एंड राइट क्लिक करते हैं, मेन लेंगे और ओके करते हैं। ये देखिए डबल कोट्स हमारे प्रिंट होकर के आने लगे हैं। चलिए वापस चलते हैं। सिंगल कोट के लिए भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम डबल कोट्स की जगह पर सिंगल कोट लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा सिंगल कोट भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। राइट क्लिक, वर्ड मेन एंड ओके। ये देखिए सिंगल कोट भी हमारे प्रिंट होकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं और आगे देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर बैकस्लैश को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें 2 बैकस्लैश लगाने होंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी एक बैकस्लैश प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हमें 2 बैकस्लैश लगाने होंगे। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक, वर्ड मेन एंड ओके। ये देखिए हमारे एक एक बैकस्लैश दोनों जगह पर प्रिंट हो रहे हैं। इसी प्रकार से हम बाकियों को भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम बैकस्लैश ना लगा करके हम यहाँ पर बैकस्लैश एन ले लेना चाहते हैं। लेट सपोज कि हम ये दीज फ्रूट्स है, हम इतना हिस्सा दीज फ्रूट्स का चाहते हैं कि एक लाइन में प्रिंट हो, उसके बाद आर वेरी टेस्टी ये एक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो यहाँ पर हम बैकस्लैश एन लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, बैकस्लैश एन क्या करेगा, कर्सर को नई लाइन पे भेज देगा और उसके बाद नई लाइन से प्रिंटिंग। कंपाइल पे करते हैं क्लिक और क्लोज करते हैं, राइट क्लिक, वर्ड मेन एंड ओके। ये देखिए हमारी दोनों लाइनें अलग अलग लाइन्स में प्रिंट हो रही है। नीचे वाली लाइन के स्टार्टिंग में एक स्पेस आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है, ये देखिए बैकस्लैश एन के बाद यानी कि कर्सर को नई लाइन पे भेजने के बाद स्टार्टिंग में ये वाला जो स्पेस है वो प्रिंट हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बैकस्लैश टी को प्रिंट करते हैं तो बैकस्लैश टी क्या करेगा, टैब स्पेस दे देता है एक ही लाइन में, यानी कि दीज फ्रूट जो है वो प्रिंट होने के बाद एक टैब की के बराबर का स्पेस प्रिंट होगा, उसके बाद ये वाला हिस्सा प्रिंट होगा, यानी कि कॉलम वाइज प्रिंटिंग होगी। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं एंड राइट क्लिक करके ओके पर आते हैं। ये देखिए टैब स्पेस के बराबर यानी लंबा स्पेस हमारे पास आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी स्पेशल कैरेक्टर्स किस तरह से यूज़ करने हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। हम जब भी अपने स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग के अंदर हम यूज़ करेंगे, डबल कोट्स के एरिया के अंदर, और ये स्ट्रिंग जिस भी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम mystr वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, उस वेरिएबल को प्रिंटिंग के दौरान वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। हमें स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ हमेशा डबल कोट्स के एरिया के अंदर यानी स्ट्रिंग के अंदर ही करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्पेशल कैरेक्टर्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी स्पेशल कैरेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू।